हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 लागू होती है किस पर? हिंदुओं पर, मुसलमानों पर या ईसाइयों पर? तो भैया, ये जो आपका दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 25 है, ये किसी भी धर्म के व्यक्ति पर लागू होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का नहीं अनुयायी हो? तो किस वाद में ये कहा गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अहमद बनाम शाहनामो बेगम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि लोक सुरक्षा बनाए रखा जा सके? तो किस धारा में कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 130। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दंड प्रक्रिया की किस धारा के अंतर्गत लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश पारित किया जा सकता है? तो किस धारा के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 133 के तहत, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक खतरे या अपदूषण के अर्जेंट मामले में कार्रवाई करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, तो किस धारा के तहत? तो ये धारा 144 के तहत प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों के लिए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार का अधिकार पुलिस को प्रदत्त करता है? कौन सी धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 151 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो प्लस के अपने फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। क्या? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब, जिस भी कैटेगरी के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स लाए जा रहे होंगे, सभी को आपको बिल्कुल एक बार के सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। सपोज करो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस करा, तो इस कैटेगरी के अंदर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ और पीसीएस लेवल तक के सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगामी जितने भी कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का है। ठीक है? तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। बाकी सारा काम अनअकैडमी का है। आपका काम केवल फिर पढ़ने का रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस करो, तो परचेस करने के दौरान एक रेफरल कोड आएगा। रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, 6 सितंबर से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो गया। 7 सितंबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ आरओ का बैच स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए, यूपीपीएससी को 2022 टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो 8 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो गया। ये वाला बैच आपका चल रहा है। ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के दंड प्रक्रिया की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है किस अपराध से? तो ये आपका केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संज्ञेय अपराध की बाबत जब पुलिस किसी मामले को दर्ज करती हो, तो उस केस का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है? तो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 154 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की विवेचना करने हेतु पुलिस को निर्देश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत प्राप्त है? तो किसके अंतर्गत प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 156(3) के तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धारा 156 का जो तीसरा पॉइंट है उसके अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है? और दंड प्रक्रिया संहिता की है। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी
अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा। किस धारा के तहत? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 157 के तहत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो किस धारा के अधीन किया गया है या किस धारा में प्रावधान है ये? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, धारा 162 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और चैप्टर भी आपको मैं बता रहा हूँ दंड प्रक्रिया संहिता चल रहा है, तो इतने क्वेश्चंस आपको दंड प्रक्रिया संहिता से याद होना चाहिए और ये धाराएं आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बिल्कुल चैप्टर वाइज आपका चल रहा है, आप ये सोचें, ठीक है। क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परिरक्षण या परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य हैं? नहीं भैया, वे बाध्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है, तो हटा दो इसे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अपराध होगा? अगर साक्षी से कोई प्रश्न पूछ रहे और उसने मना कर दिया, भैया शुद्ध खड़े हम नहीं दे रहे इसका जवाब, तो ये किसके अंतर्गत एक अपराध होगा? धारा 179 भारतीय दंड संहिता की, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा वह होगी, कितनी अवधि होगी वो? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 15 दिन की, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना अनिवार्य है? पढ़ा चुका हूँ, सेकंड टाइम ये आपका रिपीट है। तो किस धारा के तहत? धारा 172 के तहत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के में अंतर्विष्ट होना चाहिए। तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में क्या अंतर्विष्ट होना चाहिए? मृत्यु के दृश्यमान कारण, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 198 में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संक्षिप्त विवरण यानी कि समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 माह से अधिक के नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? बिल्कुल फ्री में निःशुल्क सहायता का प्रावधान है, विधिक सहायता। तो किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 304 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 315 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी मामले के बाहर साधक लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है? तो कौन सी धारा करती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 321, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया हो? भैया किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में 7 वर्ष तक तो है वो आपका नहीं सुना हो, उसके बारे में कहीं कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो 7 वर्ष से। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा, ठीक है। और आपके इस टेस्ट में लगभग 23 क्वेश्चन का टेस्ट था, कितने नंबर आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, 500 लाइक का टारगेट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।